हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। क्या पता आप लोग मुझे दुआ देते हो तभी मैं इतनी अच्छी हूँ। अगर नहीं भी देते होंगे तो कोई बात नहीं, पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि नहीं देते होंगे, तो ज़रूर देते होंगे। तो बस आज मैं बाहर कहाँ जा रही हूँ, बस मैं निकल गई हूँ आज मार्केट के लिए, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू है। कल से नौ दुर्गे शुरू हैं, तो कल पहला नवरात्रा है 9 तारीख को। बस इसीलिए हम लोग मार्केट निकल गए थे, बस पूजा का कुछ सामान लेने के लिए। तो बस मार्केट में आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हर दुकानों पे बस पूजा का सामान ही मिल रहा था। मतलब रोड पे भी इस तरीके से दुकानें सजी हुई थी, मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हाथ में और सामान भी, मैं सामान ले भी चुके हैं। तो ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बाजार से आ गए थे, मार्केट से। क्या क्या डालती हूँ? हाँ, 1 रुपए का सिक्का और वो सुपारी। हाँ, लौंग जोड़ा। हम्म। तो यहाँ पर देखो, मैं बना रही हूँ चाय। हम लोग मार्केट से आए थे ना, बहुत थक गए, बहुत देर के गए हुए थे। मार्केट गए थे, हम गए थे 3 बजे और हम आए हैं अब 5 बज गए। आते आते 2 घंटे पूरे लग गए, और इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो हम आ गए थे 5 बजे, और फिर अब बज रहे 6। तो बस मैंने सोचा अब बना लेती थोड़ी सी चाय, क्योंकि दीदी आई हुई नंद हमारी, तो बैठी हैं। मैंने कहा चाय पी लो तब जाना। तो फिर मैंने चढ़ा दी चाय। अब चाय वाय पी लेते हैं। उसके बाद बाकी आज मैंने सुबह कपड़े भी नहीं लगाए थे, सुबह से आज लाइट नहीं आ रही थी, तो सुबह से मैंने कपड़े भी नहीं लगाए थे। मशीन आज मुझे मशीन लगानी थी, क्योंकि कल से है 9 दुर्गा सूर्य नवरात्रि। तो कल पहला नवरात्रि का व्रत है, तो कल मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं कपड़े धो के निपटा दूँगी सब। तो मैं रात में मशीन लगा लूँगी अभी, क्योंकि दिन में तो आज लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो बस अब मैं रात में मशीन लगा दूँगी, सुबह बेशक सुखा दूँ, उनको ड्राई करके रख दूँगी कपड़ों को, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दिखाती हूँ कपड़े कितने हो रहे हैं। ये देखो कपड़े कितने हो रहे हैं, ये देखो। और ये देखो गन्ना, डंडा है, ये गन्ना भी नहीं है। खोल जान दो चाय, कह रही है दीदी दे दो। मैंने चाय खोल तो जाने दो। क्या खत्म हो गई? खिचड़ी है तो। तो बस चाय वाय पी ली थी, उसके बाद मैंने मशीन लगा दी है यहाँ पर। इतने सारे कपड़े मैंने सोचा आज मैं धो लेती हूँ इनको। बस यहाँ पर मैंने धो रही हूँ कपड़े। और ये क्या कर रहे हो अंशु? देखो ये लड़का गन्ना खा रहा है, और इतना बदतमीज है ये। हाँ, क्या कहा? खल क्या होता है? अच्छा, वो नहीं है मेरे पास। नहीं, उससे नहीं तोड़ना, वो मिट्टी का है, वो टूट जाएगा। तो इसने आज पता है गन्ने का जूस वाला आया था, इसने कहा कि मुझे गन्ना चाहिए, मुझे जूस नहीं पीना है, और इतना जबरदस्ती इसने करी, तो मैं इसके लिए गन्ना लेकर आई हूँ। और ये गन्ना वो है जो कि जूस निकलता है, ये खाने वाला गन्ना नहीं। इससे मेरे दांत इतने दर्द हो गए, मतलब मजे ये ले रहा है, छिलवाया मेरे से इसने गन्ना, इससे दांतों में सब दर्द हो रहा है मेरे पहुंच जाते। देखो ये लड़का बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज लड़का हो गया। ये तो बहुत रो रहा था फिर ये कि नहीं मुझे गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए। मैंने कहा जूस पी ले, तो उसने कहा मैं जूस नहीं पीऊँगा, मुझे गन्ना चाहिए। तो फिर मैंने इसको गन्ना ला के दिया, और इतना टाइट गन्ना है कि छिल नहीं रहा वो। फिर भी मैंने आधा जैसे तैसे चक्कू से कैसे कैसे करके उसको छील के दिया। इसे गन्ना खाना भी नहीं आता है।
तो ऐसे ऐसे करके खा रहा था और यहाँ दांत में इसका फंस गया, तो फिर इसको दांत में से निकाला, फिर रोने लगा मेरे दांत में फंस गया और फिर भी नहीं मान रहा था। फिर मैं इसको छील के दे रही थी, कहना मेरे दांतों में दर्द हो गया। अभी तक मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी गन्ना ही छील रही हूँ, इतना मतलब अजीब सा लग रहा है मुझे दांतों से अपना। तो फिर मैंने इसे छोटा सा है ना, तो मैंने बोला कि छोटा सा जो बचा है, मैंने कहा अब नहीं छीलूंगी मैं, इसको फेंक दो। तो अब देखो किससे छिलवा रहा है, देखो ये देखो पीछे में बैठ कर मुझे दिखाती हूँ। एक और कारीगर आ गए हैं, साइंटिस्ट हैं यहाँ पर। गन्ना छीला जा रहा है और छील के खा रहे हैं। जिसने मंगाया था वो देखो बिना छीला गन्ना कैसे चूस रहे हैं ऊपर बैठ के। वो महाशय, उन्होंने गन्ना मंगाया था, उनको जूस नहीं पीना था और उन्होंने मंगाया गन्ना के गन्ना खाना है मुझे, और गन्ना ला के दिया, छीलना आता नहीं है। फिर इन्होंने ट्राई किया, इन महाशय ने ट्राई किया कि गन्ना छीलने की, इनसे भी नहीं छिला। इन्होंने ट्राई किया, इनसे भी नहीं छिला। तो फिर बस ये हैं जो हैं हमारे घर में एक्सपर्ट। तो इन्होंने गन्ने को छीला है। छिल गया। कहाँ जा रहे हो अंशु? मयंक के बर्थडे। क्या ले जा रहे हो मयंक के लिए? ये चॉकलेट, ये क्या चॉकलेट और ये क्या? मयंक कौन है? मयंक दोस्त है आपका? कौन है मयंक? वो बुलाता भी है, स्कूल में पढ़ता है ना आपके साथ? तो उसका बर्थडे है। हाँ। तो आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है जाने की? अच्छा मैं जा रहा हूँ। अभी नहीं, अभी जाना थोड़ी देर बाद। आप जल्दी नहीं। इसको इतनी जल्दी हो रही है इस लड़के को कि उसका बर्थडे है, तो तब से लेके बैठा है कि मुझे चॉकलेट दो, मैं चॉकलेट दे के आऊँगा। और उसने ये चॉकलेट क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि वो बता के गया है कि मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई हो स्नैकर की, तो इसलिए इसने चॉकलेट ही ली है उससे पूछ के कि क्या खाना है। तो ये चॉकलेट उसने बोली, तो चॉकलेट ही लेके जा रहा है। स्नैकर किसने बोला? मयंक ने हाँ। कि चॉकलेट लाना। और ये भी बोला था, ये बस खाली ये चॉकलेट ही बोला था उसने। तो फ्रेंड्स मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ धुल गए हैं, मेरा सब काम हो गया है। मैंने सब धुलाई वगैरह कर दी है यहाँ पर, मतलब सब धुलाई कर दी है पूरी। और कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, देखो मतलब मैंने सब साफ कर दिया है। और कपड़े मैंने इतने कपड़े धोए हैं, ये रखे हैं सब कपड़े। तो मैं अभी इनको ऊपर डालने नहीं गई हूँ, मैंने सोचा है कि अभी इनको चेयर पर रहने देती हूँ, फिर मैं इनको बाद में डाल दूँगी थोड़ी देर बाद। अभी मैं जा रही हूँ कान्हा जी के कपड़े धोने के लिए। कान्हा जी के कपड़े भी ना कई जोड़ी हो गए हैं, तो मैंने धोए नहीं थे। वैसे मैं तो धो देती हूँ, डेली धो देती हूँ मैं कान्हा जी के कपड़े, लेकिन कई दिनों से नहीं धोए थे। तो देखो इकट्ठे हो गए, उनके कपड़े भी बहुत सारे हैं ना, तो मैं भी थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ कि अभी तो हैं कान्हा जी के पास कपड़े, तो मैं उनके कपड़े भी मैं उनके कपड़े धो रही हूँ। हमारे कपड़े तो धुल गए हैं, बस कान्हा जी के कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए। और किचन का भी मेरा ऑलमोस्ट काम सब कुछ हो चुका है। किचन भी मेरा सब साफ वगैरह हो चुका है बिल्कुल, सिर्फ अभी बर्तन पड़े धोने के लिए। तो मैं ये थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ। मेरा सब काम हो गया, देखो बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं, बर्तन भी मैंने धो लिए और मैंने कान्हा जी के कपड़े भी धो के डाल दिए। तो देखो कान्हा जी के कपड़े, ये देखो कान्हा जी के कपड़े भी मैंने धो के यहीं पे डाल दिए। क्या बोलोगे पापा से? कह रहा है मैं पापा से बोलूँगा कि मम्मी मेरे को मारती हैं और वीडियो बनाती है और मेरे साथ सोती भी नहीं है जाके। वो इसलिए कह रहा है, वो मेरे से कब से कह रहा है मैं अपना काम कर रही हूँ, और वो मुझसे कह रहा है उसे नींद आ रही है, तो कह रहा है मम्मी चलो सोने के लिए। वो मेरे बिना सोता नहीं है। अगर इसके पापा होंगे तो कोई बात नहीं, वो सो जाएगा कैसे भी, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो फिर वो बिस्तर में मुझे ज़रूर चाहिए। वो कहेगा कि आके मेरे साथ लेटो, तभी उसको नींद आएगी, जब तक नींद नहीं आएगी। और मैं काम में लगी हुई, तो मैंने सोचा मैं काम वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं नहाने जा रही हूँ, सर्द होंगी मैं। तो क्या कह रहा है कि नहीं आप सुबह नहा लेना, अभी मत नहाओ,
और फिर मैंने कहा नहीं अभी नहाऊंगी, तो फिर कह रहा है कि मैं पापा से शिकायत कर दूंगा कि आप वीडियो बना रही हो और मेरे साथ सोती भी नहीं हो और वीडियो बनाती रहती हो बस, और मारती भी हो मुझे। तो बस धमकी दे रहे हैं मुझे, देखो उसकी धमकी सुनाती हूँ मैं। क्या बोल रहे हो अब आप बताओ? कुछ नहीं कहा। नहीं, आप क्या कह रहे थे? पापा से क्या कहोगे मेरी शिकायत? आप इतनी मारती थी। वीडियो बनाती हूँ, मारती भी हूँ, और सोती रहो। और सोती। फ्रेंड्स, इसका तो चलता रहेगा, देखो क्या कर रहा है, तो इसका तो चलता रहेगा। इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यही पे एंड। मैं इनसे कह रही, झूठ बोल रही कि मैं जा रही हूँ दोबारा से बर्तन धोने के लिए, तो कह रहा है मैं जाने नहीं दूंगा। मेरे से कह रहा है मैं अलग लेटूंगा अब नीचे, तो देखो कंबल लेके बैठ गया नीचे। मेरे से कह रहा है तकिया दे दो, मैं नीचे लेटूंगा, आपके साथ में लेटूंगा। और फिर मैंने कहा ठीक है तो मत लेटो, फिर मैं जा रही हूँ अपना काम करने, मेरे को और भी काम करना है। तो फिर कह रहा है, फिर पकड़ के बैठ गया, देखो कैसे कर रहा है, मैं नहीं जाने दूंगा। अब छोड़ो, जाने तो मुझे, तो फिर ले जा रही थी, देना लेटना भी नहीं है, तो बस इसका चलता रहेगा ऐसे ही। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, राधे राधे, जय माता दी।